हेलो फ्रेंड्स, अभ्यासक डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। उस करंट अफेयर की सीरीज में ये हमारी तीसरी थीम को हम कवर कर रहे हैं। पहली थीम गवर्नमेंट स्कीम्स, जिसे हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमारी वो प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कवर कर दिया है। दूसरी थीम हमारी अभी आईआर की आज ही वीडियो अपलोड हो चुकी है। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो जो मोटी मोटी थीम्स हैं हम उन्हें पहले टारगेट कर रहे हैं प्रायोरिटीज में। ठीक है, तो आपका एग्जाम करीब है, आप उन्हें देखें तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मिनिमम इनपुट से, क्योंकि वो वीडियो ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट की है। ठीक, हमारी ये जो नेक्स्ट थीम है, थर्ड थीम है, वो अवार्ड्स एंड ऑनर की है, जो छोटी सी वीडियो है, ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक, हमने क्या किया है, हमने ज्योग्राफी में जो कोई नहीं कवर कर रहा है, हमने इंडियन मैपिंग को कवर किया है। इंडियन मैपिंग कवर किया है, जिसमें हमने माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल, इंडियन की बाउंड्रीज, लैटिट्यूड एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, एवरीथिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एवरीथिंग हमने डिटेल में उसे कवर कर रखा है। और 40 to 50 मिनट में हमने उसे भी खत्म कर रखा है। तो पूरी इंडियन मैपिंग आपको आ जाएगी। अभी इसके बाद ही हम वर्ल्ड मैपिंग भी लेकर आएंगे। ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग करंट अफेयर जैसे ही, क्योंकि आज हमारी करंट अफेयर की ये तीसरी थीम कवर हो रही है। इसके बाद करंट अफेयर की हमारी एक थीम आएगी डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे, जिसे छोटी सी वीडियो के थ्रू हम इस थीम को भी कवर कर देंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट हमारी यही थीम है। जैसे ही ये थीम हमारी कवर होती है उसके बाद तुरंत हमारे लिए करंट अफेयर हमारे खत्म। हमारे पास फिर नेक्स्ट टारगेट होगा वर्ल्ड मैपिंग को कवर करना, और ये हम वर्ल्ड मैपिंग इतनी कवर कर देंगे। इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी भी आज ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। हम पॉलिटी और ज्योग्राफी रिवाइज करवा चुके हैं। ठीक है, कंप्लीटली आपको रिवाइज करना है, हमारे चैनल में जा सकते हैं। इंग्लिश हमारे खत्म होने वाली है, ऑलमोस्ट 1 से 2 वीडियो बची हैं जो आज ही से कल में आ जाएंगी। तो ऑलमोस्ट चीजें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, वहां से आप हमारी इस क्लास की पीडीएफ पा सकते हैं। और अदर जो इंडियन मैपिंग मैंने कवर कराया है, इवन हमने गवर्नमेंट बजट को भी कवर कराया है, जो कोई नहीं करा रहा है। ठीक है ना, तो आप अगर इन सब चीजों का एक्सेस चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज हमें ये चीजें जो कोई नहीं कर रहा है, ऐसे चीजें और करने के लिए, आपकी और हेल्प करने, ताकि प्रिपरेशन आपकी और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर और एक्सटेंसिव हो सके, हेल्प करें हमें। हमें सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और चीजें आपके लिए करने का। ठीक है ना, होप करते हैं कि आप चीजें समझ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना आपका वेस्ट करके। ठीक है, देखिए, अभी रिसेंटली प्लैनेटरी अवार्ड दिया गया था, मतलब जो परमवीर चक्र अवार्ड है, अशोक चक्र अवार्ड है, महावीर चक्र अवार्ड है, कब दिया गया था? ये जब 79th इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया था अभी 15 अगस्त के दिन, तो अगस्त में जो अवार्ड दिया गया वो ये अवार्ड था, ग्लैंट्री अवार्ड भी था, तो ये न्यूज में था। ठीक है, कीर्ति चक्र अवार्ड, वीर चक्र अवार्ड, शौर्य चक्र अवार्ड, तो ये अवार्ड न्यूज में थे। तो ये देखिए किसे क्या क्या दिया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को, ठीक है, ये सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। किसे किसे दिया गया है, ये किस लिए दिया जाता है? एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश वॉर टाइम सर्विस किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो डिस्टिंग्विश वॉर टाइम सर्विस की गई थी और अदर समय में जो की गई थी इन ऑफिसर्स के थ्रू, उनको दिया गया है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह नेवी के हैं, इन्हें दिया गया है सर्वोत्तम योद्धा सेवा मेडल। तो इन सबको सर्वोत्तम योद्धा सेवा मेडल दिया गया है, तो इनके नाम आप देख लीजिएगा। ठीक है, मार्शल जितेंद्र मिश्रा एओआईसी हैं, ठीक है, वेस्टर्न एयर कमांड के, और मार्शल अवधेश कुमार भारती। ठीक है, आप इस पीडीएफ से ये चीजों को देख लीजिएगा, एक्सेस कर लीजिएगा। कितने तरह के गैलेंट्री अवार्ड हैं ये आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसकी जब आप ये देख लेंगे, ठीक है, जब ये देख लेंगे जिन्हें ऑफिसर को मिला है, इसके बाद देखिएगा कीर्ति चक्र किसे मिला है। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट का देखिए लिखा है केवल, मतलब मिले तो बहुत लोगों को हैं, लेकिन जो सबसे हाई लेवल के ऑफिसर हैं, सर्वोत्तम योद्धा युद्ध सेवा मेडल मिला है, मैंने उनको पूरे को लिख दिया है यहाँ पर, जिन्हें जिन्हें मिला है। ठीक, उनको मैंने लिखा, क्योंकि ये ऑफिसर्स हैं और ये नाम इनका है, इसलिए मैंने इनको पूरे लिख दिया है, इनका पूरा लिख दिया। लेकिन जो कैप्टन है और लेफ्टिनेंट है, उनके मैंने सारे नहीं लिखे हैं, बस उनके लिखे हैं जो मेनली फेमस है और जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं। तो कीर्ति चक्र अवार्ड जिन्हें मिला है, ये देखिए इतने हैं। ठीक है, और उत्तम युद्ध सेवा मेडल सर्वोत्तम है, ये सर्वोत्तम है।
और सर्वोत्तम से थोड़ा नीचे उत्तम, तो इनके नाम देख लीजिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार वेस्ट कमांड के हैं, ठीक है, इन्हें क्या मिला है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, ठीक है। और कीर्ति चक्र अवार्ड इन्हें मिला है, ठीक है ना। जो जंजाल प्रवीण प्रभाकर हैं, ठीक है, महार आर हैं, ठीक है। तो कीर्ति अवार्ड किन्हें किन्हें मिला है, देखिए शशांक तिवारी हैं, मीनाक्षी जो है मीनाक्षी सुंदरम है, और कैप्टन लरीना वमना सैलो है, नाम भी ऐसा ही है, ठीक है, एसएफ से हैं, ठीक है। और ये देखिएगा वीर चक्र, ये वीर चक्र वाले का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, कर्नल पोषक लांबा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए, जब हमने ये देख लिया, अभी जब मैंने आईआर की वीडियो कराई थी तो उसमें मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जब ब्रिक्स के समिट के लिए ब्राजील गए थे तो उसी समय वो 5 नेशंस की ट्रिप में थे, जिसमें ब्राजील भी था, ठीक। तो 5 नेशन की ट्रिप में थे, तो उन्होंने हर 5 नेशंस के द्वारा उन्हें वहां की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, ठीक है, अवार्ड से ऑनर किया गया। तो क्वेश्चन इस पे भी पूछा सकता है कि पीएम को कौन कौन से देशों से क्या क्या अवार्ड मिला है, क्या क्या सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ठीक है, ऑनर किया गया। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मिला है तो और अवार्ड आपके में पूछा जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बारबाडोस, ठीक है, 5 मार्च को मिला था, ये पहले की बात है, ब्रिक्स जाने से पहले, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द मैसॉन दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस ने दिया था, ठीक, 11 मार्च को दिया। तो मार्च में ही देखिए इन्हें 2 मिल गए थे, पोर्ट लुइस मिली एरिया है, ठीक। देखिए कब दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑर्डर है तो किस किस नेशन ने दिया है, ठीक है, और कब दिया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका मित्र जो विभाषणा है, अब देखिए मित्र विभाषणा अवार्ड, केवल ऐसा नाम लिख देगा, ठीक है, या ये लिख देगा द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन। आप पहचान पाओगे किसे दिया, किस नेशन ने दिया है प्राइम मिनिस्टर को, नहीं पहचान पाओगे ना, क्योंकि यहाँ देखिए किसी भी नेशन का नाम नहीं दिया गया है, केवल इंडियन ओशन दिया गया। यहाँ तो बारबाडोस दिया भी गया, तो आप पहचान लोगे बारबाडोस ने दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जहां कोई ट्रिप ने मतलब कोई तरीका नहीं है पकड़ने का, तो ये याद जरूर रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किसने दिया है, मॉरिशस ने दिया, किसे दिया है, प्राइम मिनिस्टर को दिया है, ठीक है। और ये देखिए मित्र विभाषणा अभी अगर पूछ लेगा मित्र विभूषणा जो है ये किसने दिया है, तो श्रीलंका ने दिया। खाली इतना ही भी पूछ सकता है भाई वो, तो श्रीलंका ने दिया, किसे दिया है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर को दिया है। द ऑर्डर ऑफ द, अब इसमें भी देखो पूछ सकता है, साइप्रस ने दिया है, ठीक, साइप्रस ने दिया है अभी जब ट्रिप में गए थे, ठीक है, साइप्रस ने दिया, याद रखेगा। माकैरियोस थर्ड, तो ये भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड साइप्रस का है, जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तब उन्हें ये ऑर्डर मिला था, अभी 2025 में। 2025 वाले इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं, ठीक है ना, और मैंने 2025 ही वाले यहाँ पे लिख दिए हैं सारे, ताकि पूछे तो आप ब्लैंक ना रहें, ठीक है। तो इसको जरूर याद करिए, क्योंकि इसमें कोई कंट्री का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें नाम नहीं आ रहा, तो इनको नाम जरूर याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घना, देखो घना तो अब यहाँ आ रहा है, तो अब घना ने दिया है तो आपको याद ही रहेगा। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द टोबैको, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन फिर भी याद रखेगा टोबैको ने ये इनको दिया था प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, देखो यहाँ कोई नाम कंट्री का दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये ब्राजील ने दिया था, ठीक, ठीक है, याद रखिएगा। जिनमें नाम नहीं दिया कंट्री का उसको याद जरूर रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द मकरस, ये मित्र, तो ये ऐसे 4 हैं, इन चारों को याद रखिएगा, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर को जो दिया गया। अब देखिए इसमें भी नहीं, ऑर्डर ऑफ द वेलविस्टा चिया है, नामीबिया ने दिया है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये यहाँ लिखा भी है, ऑनर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, घना का अवार्ड किया था, फॉरेन डिग्नेटरीज किया जाता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ ब्राजील, मैंने बताया ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ही प्राइम मिनिस्टर को दिया गया अभी रिसेंटली। चलिए ये तो हो गया। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने ज्ञानपीठ अवार्ड दिया। आपको पता है ज्ञानपीठ अवार्ड आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली 58 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। तो ये अवार्ड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु को दिया गया है, जगत गुरु को दिया गया है, राम भद्राचार्य, ठीक, एंड पोएट लिरिक्स गुलजार को दिया गया है एट द विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। तो किन्हीं किन्हें दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा, जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत स्कॉलर हैं इसलिए दिया गया। मतलब क्या किस स्ट्रीम से हैं ये भी याद रखिएगा, संस्कृत स्कॉलर हैं और वो पोएट हैं, ठीक है, ये पोएट हैं, ये संस्कृत स्कॉलर हैं, ठीक, मेनली इनका संस्कृत से है और इनका मेनली कोई लैंग्वेज है नहीं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, मेनली ये चीज याद रखिए, ये संस्कृत से हैं, ये पोएटिक लिरिक्स हैं। गुलजार का तो वैसे भी याद रहेगा पोएटिक लिरिक्स ही होंगे।
जगत गुरु को याद रखिएगा, हिंदी नहीं संस्कृति है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इन्हें मिला है। अब नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिए गए थे, नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिए गए थे, तो उस फिल्म अवार्ड के कुछ हाइलाइट्स हैं, वो आप यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये सीधा पीआईबी से आपके लिए स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट गवर्नमेंट की न्यूज है। और पीआईबी को आपको पता है कि पीआईबी को यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, आईसीएससी सभी एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा 12th फेल को इस बार ऑनर किया है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म किसे कहा गया है? 12th फेल को यह अवार्ड मिला है, ठीक, याद रखिएगा। फ्लावरिंग मैन वॉन द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड। अब ये तो 12th फेल तो फीचर अवार्ड, फीचर फिल्म थी, जिसे बेस्ट फीचर अवार्ड फिल्म का अवार्ड मिल गया है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिल गया है। अब नॉन फीचर फिल्म भी तो होती है ना कोई, तो वो फ्लावरिंग मैन जो है बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड जीती है, ठीक है। वाइल द गॉड वेल्चर एंड ह्यूमन वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। कौन रिकॉग्नाइज किया एज अ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री? कौन नॉन फीचर सेक्शन में, नॉन फीचर फिल्म सेक्शन में अवार्ड, जो कौन सी मूवी जीती, कौन से फीचर में जीती है? तो याद रखिएगा, फीचर में कौन जीती है? 12th फेल। और नॉन फीचर फिल्म कौन अवार्ड जीती है बेस्ट का? फ्लावरिंग मैन। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसने मिला है? गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, ठीक, याद रखिएगा। बोथ फिल्म अंडर द फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड का जीती हैं, ठीक है, दोनों ही फिल्म फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड जीती हैं, ठीक है। शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी, जो विक्रांत मैसी हैं, जो 12th फेल में है, ये विक्रांत मैसी और शाहरुख खान दोनों ही अवार्डेड किए गए बेस्ट एक्टर अवार्ड। विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है, शाहरुख खान को भी दिया गया। शाहरुख खान का ये पहला नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड था, ठीक है ना, अपने करियर में, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ जब आप अभी देखेंगे, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, और उनका भी ये पहला नेशनल फिल्म अवार्ड है, ठीक है। और किस फिल्म के लिए मिला है? शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए मिला है, और रानी मुखर्जी को जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है वो मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है, ठीक है, ठीक है। और जो विजय राघवन जो हैं, ठीक है, एक्टर, और जो मुथुपेटई हैं, उन्हें भी अवार्ड दिया गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। तो किसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, किसे बेस्ट एक्ट्रेस का, किसे बेस्ट एक्टर का? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों को मिला, शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी 12th फेल, शाहरुख खान जवान, ठीक है, शाहरुख खान का यह पहला अवार्ड है। रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, फिल्म कौन सी? मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, उनका भी पहला अवार्ड है, ठीक है। विक्रांत जो जो विजय राघवन है और मुथुपेटाई है, उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। रिसेंटली जो अभी आपने देखा होगा जो रेमन मागसेसे अवार्ड है, ये एशिया का, इसे माना जाता है नेशनल, जो नोबेल प्राइज होता है ना, नोबेल प्राइज, इसे एशिया के नोबेल प्राइज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली इंडिया के एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, पॉपुलरली नोन एज दी एजुकेट गर्ल, इसे फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बार जीता है जो रैमोन मार्क्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अवार्ड सीएससी में एक बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी अवार्ड के बारे में पूछता है, और वो कई बार रैंडम अवार्ड पूछ लेता है, और ये बहुत लोग कवर नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, जो रेमन मागसेसे जो भी अवार्ड है, ये अवार्ड, और इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन इसमें ये अवार्ड विन करी है, और ये पब्लिक सर्विस के सेक्टर में दिया जाता है, और इसे रिगार्ड भी एज ए नोबेल प्राइज किया जाता है, मतलब नोबेल प्राइज के इक्वल इसे रखा जाता है एशिया के, ठीक है, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। किसे मिला है? एजुकेट गर्ल फाउंडेशन को, इंडिया के। अभी चेस का चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, तो उस चेस की चैंपियनशिप में जो विन हुई है, उनका नाम है दिव्या देशमुख, ठीक है। वो पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं टू विन द 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप एंड टाइटल आफ्टर द डिफीटिंग द फेलो इंडियन कोनेरू हम्पी इन द फाइनल। कहां पे हुआ था? जॉर्जिया में हुआ था। तो याद रखिएगा, देशमुख जिसमें जीती वो कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? जॉर्जिया में, और दोनों ही इंडियन थी, ठीक है। दोनों के नाम याद रखिएगा, कहां पे ऑर्गेनाइज किया था ये याद रखिएगा, ठीक है। और इस अचीवमेंट के साथ जो दिव्या ज्वाइन कर दी कोनेरू हम्पी एंड द्रोणावली हरिके और दी आर वैशाली एज द 4th इंडियन वुमेन टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर।
ठीक, ग्रैंड मास्टर, ये इन्फॉर्मेशन ही इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहाँ पे हुआ है, कौन है, किसने किसको किया है। ठीक है, ये सीएससी में एक बार, ये 2025 में सीएससी में इसी पे क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, कि अभिमन्यु मिश्रा, सेम स्टेटमेंट हुआ था, यही स्टेटमेंट। अभिमन्यु मिश्रा अमेरिका के हैं, ठीक है, चेस प्लेयर हैं, और ये यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर हैं, इन 2019 में बने थे। ये द एज ऑफ द 2010 की एज में बिगेन अर्निंग हिज ग्रांड मास्टर नॉर्म इन 2021। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब मिनिस्ट्री जो यूथ एंड अफेयर्स हैं, उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर अनाउंस किया था अभी जनवरी में, 17 जनवरी में, जिसे हम मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड दिया गया था वो किन लोगों को दिया गया था? तो चेस में श्री गुकेश जी को दिया गया था, और हॉकी में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया था, प्रवीण कुमार को दिया गया था। पैरा एथलेटिक्स में, तो पैरा एथलेटिक्स में कौन है? प्रवीण कुमार है, ये नाम याद रखेगा, क्योंकि पैरा एथलेटिक्स एक वल्नरेबल सेक्शन यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? प्रवीण कुमार। इन्हें क्या मिला? ध्यानचंद्र अवार्ड, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, मनु भाकर, आप इनका याद रखिएगा, शूटिंग में थी। ठीक है, हॉकी से कौन थे? पैरा एथलीट से कौन थे? शूटिंग से कौन थे? इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, एग्जाम के प्रेशर के समय में हम ये सब भूल जाते हैं। ये पीडीएफ 2 पेज की पीडीएफ है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, 2 पेज लिखा है, 2 पेज हैं, 2 पेज में ही सारे अवार्ड आपके जो 6 से 8 में 7 महीने में आए हैं वो सारे कवर हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अवार्ड के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्या एक भी 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी रिसेंटली जो सत्विक सैराज हैं और चिराग शेट्टी हैं, उन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। दरअसल इन्हें 2023 वाले ही अवार्ड ही दिया गया, मतलब ये जो अनाउंस किया गया वो 2024 का किया गया है, 25 में दिया गया है, और इन्हें इनसे भी पहले वाले ईयर का अवार्ड दिया गया है। मतलब जो चिराग शेट्टी हैं और सत्विक सैराज हैं, इन्हें 2023 का नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया, और ये वो लोग जो हैं वो 2024 का पाए हैं। अब इन्हें अभी क्यों दिया गया? क्योंकि जब 2023 का दिया जा रहा था तब इनके पास मतलब उतना, दे आर अनेबल टू रिसीव द दिस अवार्ड बिकॉज ड्यू टू द टूर्नामेंट कमिटमेंट्स एट दैट टाइम। इन्होंने टूर्नामेंट के कुछ कमिटमेंट कर रखे। आपको पता है कि ये लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपनी तैयारी को लेकर के। ठीक है ना, और इन्होंने अवार्ड की सेरेमनी या आने में समय को बर्बाद करने के बजाय उस समय को अपनी प्रिपरेशन में लगाया, और वास्तव में ये लोग जीते। ये देखिए, is the badminton pair who reached the number 1 rank in the badminton world federation, ठीक है, रैंकिंग इन 2023। ठीक, उनका उसी समय होने वाला था चैंपियनशिप, तो उन्हें आज दिया गया। उन्हें मतलब इस समय अभी 2025 में मई की जून में अभी ये अवार्ड दिया गया है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड उन्हें भी दिया गया था, 2023 का दिया गया, 24 का नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा किन्हें किन्हें दिया गया ये भी याद रखिएगा। अब पद्मा अवार्ड भी अनाउंस किए गए थे, देखिए यहीं पे ही खत्म है हमारा। ठीक है ना, छोटी सी वीडियो, आप इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ का एक्सेस तुरंत कर लीजिए। ठीक है ना, पद्मा अवार्ड का देखिए ये लोगों के नाम है। ठीक है, हमारी पीडीएफ को डाउनलोड करके इन लोगों का नाम आप लोग एक्सेस कर लीजिए। ठीक है ना, ये है। ठीक है, इनमें एक चीज ये देखिए, जो जो पद्म विभूषण है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए वो सबको सबसे कम दिया जाता है। ठीक, और सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है? पद्मश्री थोक में दिया जाता है, तो इसकी वैल्यू कम होगी। और रिसेंटली अरिजीत सिंह जो सिंगर है, उन्हें पद्मश्री दिया गया है आर्ट के सेक्शन में। और जो श्रीमती अश्विनी भिड़े देश पांडे हैं, मतलब अश्विनी है नहीं, उन्हें उन्हें भी ये आर्ट के सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पद्म विभूषण इस बार, ठीक है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और पद्म भूषण इस बार दिया गया है श्री विवेक देबरॉय, अभी जिनकी डेथ हुई है, पॉलिटिशियन थे, उन्हें भी दिया गया है। ठीक है ना, लिटरेचर एंड आर्ट के सेक्शन में। इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, मनोहर जोशी जिनकी अभी डेथ हुई थी, महाराष्ट्र के थे, उनको भी दिया गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। पंकज उदास, इनको भी दिया गया था। ठीक है ना, और सुशील कुमार मोदी बिहार के हैं ये। ठीक है ना, बिहार के हैं, इन्हें भी दिया गया था, मरने के बाद ही दिया गया था। क्या दिया गया था ये याद रखिएगा, पद्म भूषण दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको दे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है ना, ज्यादा लंबी वीडियो करने नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है। थैंक यू, जय हिंद। और पीडीएफ एक्सेस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वीडियो हेल्पफुल लग रही है, चीजें हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम आपका सपोर्ट और करें, हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ ले।